हेलो टू एवरीवन। देखिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन CF फाइंड करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ डी को अपन ने एफ ऑफ एम इक्वल टू 0 में रख के सॉल्व किया। फिर यहाँ पे इसके रूट्स निकालने पर रूट्स इमेजिनरी नंबर आ गए। इमेजिनरी नंबर दैट मींस आयोटा फॉर्म में रहते हैं और ये कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मतलब जो इमेजिनरी होगा वो एक पॉजिटिव होगा तो एक पार्ट नेगेटिव होगा। दैट मींस आप समझ सकते हैं कि जैसे 2 प्लस 3 आयोटा प्लस एंड माइनस में, तो ये कॉन्जुगेट पोजीशन है, कॉन्जुगेट ही होते हैं इमेजिनरी रूट्स। मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी टाइप के रूट्स आपको मिलते हैं। तो उस समय CF के लिए e रेज़ टू अल्फा x, दैट मींस जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे e की पावर में आ जाता है। C1 cos बीटा x, ये ट्रिग्नोमेट्री का cos है, cos ऑफ बीटा x, बीटा इज इमेजिनरी आयोटा कोएफिशिएंट है, और C2 sin बीटा x, ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। इसको आप अगर ओरिजिनल इस फॉर्म में भी m1 m2 मान के लिख सकते हैं, बट ये आपको सीखना है। अब ये कन्वर्सन आता कहां से है, तो आपको इसके लिए अलग वीडियोस के अंदर आइलर फॉर्म का अपन यूज किया जाता है। बिकॉज e की पावर आयोटा थीटा की जगह cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा एंड e रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा की जगह cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। मान लीजिए ये आपका अल्फा प्लस आयोटा बी है और ये अल्फा माइनस आयोटा बी है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में आप जो पोजीशन प्राप्त करते हैं वो इस प्रकार के CF की होती है, जो इसके रूट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है। अब इसमें भी टू रूट्स आर इक्वल, दैट मींस दोनों रूट अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी सेम है। तो उस समय CF का तरीका वही रहेगा, e की पावर अल्फा x C1 प्लस x C2 cos बीटा x एंड C3 प्लस x C4 sin बीटा x। अब यहाँ पे अलग अलग और भी कोई रूट हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। अगर रियल रूट्स है तो रियल रूट के कंसेप्ट से आप रूट्स को लिखना है। 3 रूट्स आर इक्वल, तो इसमें भी CF के लिए e की पावर अल्फा x C1 x C2 एंड x स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर बढ़ती जाएगी, cos ऑफ बीटा x प्लस C4 x C5 एंड x स्क्वायर C6। ये तीनों एक एक x की पावर बढ़ती जाती है, यहाँ पे sin ऑफ बीटा x की वैल्यू दी जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि इमेजिनरी रूट और रियल रूट के अंदर रेशनल और इरेशनल में CF वैल्यू कितने प्रकार से फाइंड की जाती है। ये CF के सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसमें आइलर फॉर्मूला ये यूज हुआ है, हाइपरबोलिक फॉर्म भी आया है, हाइपरबोलिक फंक्शन आपके लिए नया है, तो उसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अलग से वीडियो में आइलर फॉर्म में से इसको सॉल्व करना भी आपको सिखाया जाएगा और हाइपरबोलिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन भी बताया जाएगा। तो इसलिए आपको फिलहाल अभी इनको लर्न करना है। इमेजिनरी रूट में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है और इरेशनल में हाइपरबोलिक वर्जन है, जिसको आप आराम से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x में बदल के कर सकते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने जाना है कि इन सभी वीडियोस के अंदर CF के कंसेप्ट जाने हैं। जब आप CF निकालना सीख जाओगे फिर अपन PI की तरफ पढ़ेंगे। तो PI में भी 5-6 कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्ट को राइट हैंड साइड को देख के PI का अलग अलग मेथड आपको ध्यान में रखना है। और जब दोनों फाइंड करना सीखोगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो आपके CF प्लस PI का सम होता है। इन दोनों को लिखेंगे तो अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है, जिनके कोफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। वेरिएबल कोफिशिएंट होने पर उसको चेंज करना पड़ता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली में रिड्यूसिबल इक्वेशन रहते हैं। तो वो एक अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, बट फिलहाल आपको CF निकालना सीखना है। अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे जो CF निकालने के मेथड से रिलेटेड हो, जिसमें रियल रूट, इमेजिनरी रूट और कॉन्जुगेट रूट, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रूट के लिए आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।